सौ बात की एक बात यह कि चांदी के दामों में आग क्यों लगी हुई है, यह समझने की जरूरत है। सोने के दाम तो बढ़े हुए हैं ही, चांदी भी भागे जा रही है। वही सोना और चांदी जो हमारे घरों में गहनों के रूप में चमकते हैं, निवेश के रूप में छिपे रहते हैं, अब भारत में इतनी ऊंची कीमतों पर पहुंच गए हैं कि हर कोई सोच रहा है कि हो क्या रहा है। 10 ग्राम सोना लगभग 1.5 लाख रुपए का हो रहा है और 1 किलो चांदी की कीमत 3 लाख के पार पहुंच गई। यानी कीमतें पिछले साल से दुगनी तिगनी हो गई हैं। 2025 की शुरुआत में सोना लगभग 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था और चांदी लगभग 90,000 रुपए प्रति किलो थी। 3 लाख पार कर गई है। ये तो लोग देख ही रहे हैं कि दुनिया में अनिश्चितता है, नए नए युद्धों की आशंका बढ़ रही है, महंगाई है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, त्योहारों और शादियों की मांग है, वो सब तो है, लेकिन फिर भी एकदम इतना उछाल लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो चांदी की कहानी तो यह है कि चीन ने चांदी के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। क्यों लगाई है वो असली कहानी है जो समझने की जरूरत है। क्योंकि पब्लिक को तो लगता है कि चांदी सोने की तरह ही इस्तेमाल होती होगी। लोगों को दिखता है कि चांदी तो बस गहनों में होती है, सिक्कों में होती है, लेकिन फैक्ट यह है कि चांदी की दुनिया की आधी से ज्यादा मांग इंडस्ट्री से आती है। 2025 में चांदी की कुल मांग करीब 37,000 टन पर पहुंच गई। ठीक है, इसमें 60% हिस्सा इंडस्ट्री का था। तो इंडस्ट्री चांदी का क्या करती है? तो पहली चीज तो जो समझने की जरूरत है वो ये कि चांदी बिजली की सबसे अच्छी कंडक्टर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि चांदी से बिजली सबसे तेज गुजरती। बिजली के गुजरने पर वो गर्म नहीं होती जैसे कई और मेटल हो जाते हैं, उसमें जंग नहीं लगती। तो इससे क्या होता है, चांदी की इस क्वालिटी की वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक्स और जितने भी आजकल गैजेट बन रहे हैं उनमें घुस चुकी है। मोबाइल फोन, टीवी, कंप्यूटर, हर सर्किट में चांदी इस्तेमाल हो रही है। सर्किट के अंदर बहुत ही थोड़ी सी लगती है सर्किट में, लेकिन सारा सर्किट इसके सहारे चलता है। सर्किट बोर्ड, स्विच, कैपेसिटर, सब में चांदी लगती है क्योंकि वो बिजली को बिना रुकावट के बहाती है। तो एक अनुमान यह है कि 2025 में दुनिया भर में जितनी चांदी की खपत हुई उसका लगभग 30% इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हुआ। मतलब अगर चांदी ना हो तो आपका फोन गर्म हो जाए, बैटरी जल्दी खत्म हो जाए, सिग्नल कमजोर हो जाए, चांदी ये सब रोकती है। और अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, उसके लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं जहां से सारा डेटा आता है जो आपको एआई के सारे जवाब देता है, सारे काम करता है। उन बड़े बड़े डेटा सेंटरों में करोड़ों सर्किट बोर्ड लगे हैं, उन सब के लिए चाहिए चांदी। इसके अलावा चांदी सूरज की रोशनी को बिजली में बदलती है। वो कैसे? जो ये सोलर पैनल आप देखते हो ना, इनमें सिल्वर पेस्ट इस्तेमाल होता है। सिल्वर पेस्ट से फोटोवोल्टाइक सेल बनते हैं, यानी रोशनी से बिजली पैदा करने वाले सेल जो हैं वो सिल्वर की पेस्ट से बनते हैं। दुनिया में 2025 में जितनी चांदी की खपत हुई उसका 15% हिस्सा सोलर पैनल बनाने में इस्तेमाल हुआ है। और दुनिया तो क्लीन एनर्जी की तरफ जा रही है। भारत में भी नेशनल सोलर मिशन चल रहा है। चीन तो बहुत ही आगे निकल गया है, वहां बड़े बड़े सोलर प्लांट लग रहे हैं। चांदी के बिना सोलर पैनल उतने असरदार ही नहीं होते बिजली बनाने में। अब आ जाइए ईवी पर, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर। उनकी बैटरी, उनकी वायरिंग, सब में चांदी का इस्तेमाल होता है। और दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रही है तो यह मांग दुगनी चौगनी होती जा रही है साल दर साल। और सुनिए, पब्लिक तो उतना नहीं समझती, लेकिन वैज्ञानिक जानते हैं कि चांदी बैक्टीरिया मारती है, इसलिए घाव की पट्टियों में चांदी लगती है, मेडिकल उपकरणों में चांदी लगती है, दांतों की फिलिंग में चांदी लगती है, यहां तक कि पानी को फिल्टर करने में भी चांदी का इस्तेमाल होता है। अस्पतालों में चांदी की परत वाले कैथेटर इंफेक्शन को रोकते हैं। मास्क में, लैब कोट में, यानी ऐसे कपड़ों में भी चांदी का इस्तेमाल होता है बैक्टीरिया से बचने के लिए। तो चांदी एक मजबूत धातु है जिसमें जंग नहीं लगती और यह बहुत गर्मी झेल लेती है, इसलिए हाई टेम्परेचर वाली जगहों पर काम आती है। और गहनों में, बर्तनों में निवेश के लिए वो तो चांदी के इस्तेमाल को आप जानते ही हो, लेकिन गहनों वगैरह के लिए दुनिया में इस वक्त चांदी की खपत सिर्फ 25% ही हो रही है। 1/4 चांदी गहनों में जा रही है, बाकी सब कहां कहां लग रही है। तो अब सवाल यह है कि चांदी आती कहां से? चांदी कोई जादू से तो बनती नहीं है, उसकी माइनिंग होती है, वो धरती के पेट से निकलती है, खदानों से। लेकिन पब्लिक ये नहीं जानती कि सोने की खदानों से सोना निकलता है, लेकिन चांदी ज्यादातर अकेली नहीं मिलती, वो दूसरी धातुओं के साथ निकलती है। मतलब लेड, सीसा,
तांबा, सोने की खदानों में मिलती है चांदी। 2024 में दुनिया की 82% चांदी इन्हीं दूसरी खदानों से आई। सिर्फ 18% जो खदानों से आई ना, वो शुद्ध चांदी की खदानें थी। मतलब चांदी एक बाय प्रोडक्ट है। मतलब यानी जब तांबा या सीसा निकालते हैं, साथ में चांदी एक तरह से बोनस में मिलती है, क्योंकि धरती में चांदी इन धातुओं के साथ घुली मिली रहती है। खदान वाले पहले दूसरी धातु निकालते हैं, फिर उससे चांदी अलग करते हैं। और खदानों के अलावा आजकल चांदी एक और जगह से निकाली जा रही है। वो कहां से? रिसाइकलिंग से, यानी पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे से। मतलब जो पुराना इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होता है, जैसे मोबाइल फोन, टीवी, कंप्यूटर वगैरह, जो कबाड़ में जाते हैं, उस कबाड़ से सर्किट निकालकर उनसे चांदी अलग की जाती है, जो उनके सर्किट बनाने में लगी थी। क्योंकि डिमांड ही इतनी हो गई है कि उतनी चांदी को खदानों से निकाला ही नहीं जा रहा जितनी उसकी खपत है। 2024 में 19% चांदी ऐसे पुराने सामान से निकाली गई। और दुनिया में चांदी की खदानें कहां कहां हैं? चांदी की सबसे ज्यादा खदानें लैटिन अमेरिका में है, मेक्सिको, पेरू, बोलिविया जैसे देशों में। एशिया में चीन में है, वैसे रूस में भी है, लेकिन एशिया में चीन में बहुत है। तो कुल मिलाकर 2024 में दुनिया ने 25,000 टन चांदी निकाली। और खपत कितनी हो रही है? मांग कितनी है? 37,000 टन। निकली 25,000 टन। बाकी रिसाइकलिंग से निकली। खदानों से उत्पादन में मेक्सिको चांदी में सबसे आगे है। 2024 में उसने खदानों से 6,300 टन चांदी निकाली। भंडार सबसे बड़ा लेकिन पेरू के पास है, 1,40,000 टन का। दुनिया में कुल 6,40,000 टन चांदी का भंडार माना जाता है जमीन के नीचे, यानी पेरू के पास उसका 22% हिस्सा है। अभी मेक्सिको ज्यादा निकालता है, लेकिन उसका भंडार कम है, लेकिन निकालता ज्यादा है, लगभग 37,000 टन का भंडार उसका 37,000 टन का है। रूस के पास 92,000 टन का भंडार है जमीन में। ऑस्ट्रेलिया के पास 94,000 टन है। चीन के पास 70,000 टन है। लेकिन चीन काफी टाइम से इसको जमा कर रहा है। वो दुनिया का तीसरा बड़ा उत्पादक है। 2024 में 3,300 टन उसने खदानों से निकाली। लेकिन वो बहुत सारी चांदी इंपोर्ट करके स्टॉक करता आ रहा है। चीन आयात करता है, निर्यात को रोकता है और सरकारी खरीद से जमा करता रहता है। वो देख रहा था ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स में लग रहा है, वो जमा करने लग गया। वो जमा कर करके उसने अब क्या किया है कि 1 जनवरी 2026 से एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है और कह दिया कि सिर्फ लाइसेंस वाली कंपनियां ही निर्यात कर सकती हैं। उसके ये करते ही चांदी की कीमत दुनिया में एकदम से आसमान छूने लग गई है। ये हुआ है अभी, क्योंकि चीन दुनिया की 60-70% चांदी सप्लाई करता है और अब कह रहा है कि उसकी चांदी उसके पास रहेगी, क्योंकि चांदी अब रणनीतिक धातु हो गई है, स्ट्रेटेजिक मेटल बन गई है। चीन सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक कारें, एआई डेटा सेंटर सब बना रहा है और इन सब में चांदी लगती है। और ट्रंप के टैरिफ के जवाब में चीन ने यह चाल चल दी है कि तुम हमें रोकोगे तो हम तुम्हें चांदी नहीं देंगे। तो चांदी के बिना यह सब नहीं हो सकता। इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, सोलर पैनल। कहने को उसने चांदी का एक्सपोर्ट बैन नहीं किया है, लेकिन चांदी निर्यात करने के लिए अब वहां सरकारी लाइसेंस चाहिए, वो भी सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को जो कम से कम 80 टन चांदी सालाना बनाती हों और $30 मिलियन का क्रेडिट हो। ऐसे कंडीशन लगा दी उसने, यानी छोटी कंपनियां बाहर कर दी। चीन की रोक से ग्लोबल सप्लाई और कम हो गई। नतीजा सबके सामने है, चांदी 3 लाख के पार हो गई भारत में। और यह चीन की पुरानी ट्रिक है। रेयर अर्थ मैग्नेट के साथ भी ऐसा ही किया था। निर्यात रोका, कीमतें आसमान छू गई और सब चीन के मोहताज हो गए। अब चांदी को भी रणनीतिक बना दिया, क्योंकि सोलर पैनल में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, सेमीकंडक्टर चिप में, सब में चांदी चाहिए। यानी सोना तो दुनिया में जंग जैसे हालात की वजह से सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जाता है, इसलिए महंगा हो रहा है। लेकिन चांदी की खुद ही जंग ही है, चांदी की खुद ही जंग हो रही है जो चीन ने छेड़ दी है। ये ट्रेड वॉर है जिसमें चांदी को चीन ने हथियार बना लिया। 100 बात की एक बात।